कल शाम 7 बजे लाल किले के पास जो ब्लास्ट होता है उसमें दिल्ली में कई लोगों के हताहत होने की खबर है, यानी कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन इस हादसे को लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं हुआ कि हादसा जो है वो ब्लास्ट किस तरफ से हुआ है, कैसे किया गया है। ये ब्लास्ट कोई सीएनजी ब्लास्ट है या फिर आरडीएक्स ब्लास्ट है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चश्मदीदों को क्या कहना है कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ, समय क्या था और कितनी जोर धमाका था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। सर, जब ये शाम 7 बजे के टाइम की घटना है, जब ब्लास्ट हुआ साढ़े छह पौने 7 बजे के आसपास ये हुआ। हम अपनी दुकान पे थे, काउंटर है हमारा छोटा सा यहाँ पे न्यू लाजपत मार्केट कॉर्नर पे। जब हादसा, इतना बड़ा हादसा था, हमारे पैरों से जमीन निकल गई, बिल्कुल पसीने आ गए एकदम, क्योंकि इतनी एज गंदा फर्स्ट टाइम ये इतनी आवाज सुनी इसकी। सर, कितनी इंटेंसिटी के साथ जो हादसा हुआ, जो ब्लास्ट हुआ? तो पब्लिक तो यहाँ रेड लाइट पे पब्लिक 24 घंटे पब्लिक है। शाम का टाइम तो और भी ज्यादा ही रश होता है, क्योंकि वहाँ ऑटो वगैरह, इधर पार्किंग है एक नंबर गेट पे, गाड़ियां लगी रहती है पार्किंग में। गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के बराबर में एमसीडी की पार्किंग है। सर, अगर कहा जाए कि गाड़ियों की जलने की भी खबर है, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। आपके हिसाब से कितनी गाड़ियां होंगी जो इस चपेट में? वहां तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि पुलिस ने जाने ही नहीं दिया। अपनी दुकान से वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, पुलिस ने जाने, क्योंकि नाकाबंदी पुलिस ने कर दी, पब्लिक वहां जा नहीं पाई। और ये जितनी मार्केट थी, सारी मार्केट आधे 10 मिनट के अंदर सारी मार्केट बंद हो गई थी। ये फिर हर एक आदमी अपने जाने का कोई साधन नहीं मिला। फिर हर एक व्यापारी अपने अपनी तरफ गाड़ी लेके अपने स्थान पर जाने लगे, घर की तरफ। इधर पुलिस की गाड़ियां आ गई, एम्बुलेंस वगैरह आ गई, आपकी फायर ब्रिगेड आ गई थी। 5 मिनट के अंदर सारा स्टाफ यहाँ टीमें आनी चालू हो गई। अगर हमने जो तस्वीरें देखी हैं वो बहुत भयावह है पूरी तरह से, और ऐसे में ये भी आंकड़ा है कि अभी तक 12 लोगों की मृत्यु की जो पुष्टि है सरकारी आंकड़ों की तरफ से की गई है, और उसमें 12 की अब तक हो चुकी है। अच्छा, होगी 12 की। चलो, बाकी जो अभी भी जो हॉस्पिटल में, अब उनके साथ अब क्या स्थिति है उनकी, उनके बारे में कुछ नहीं आदमी क्या पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दवाई गोलियां उनकी जो चल रही है। मंजर था, आपने उस समय पूरा देखा होगा जब हादसा हुआ था, लोगों की क्या स्थिति थी? भगदड़ मची यहाँ सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई, भगदड़ मची। पब्लिक को हमने कोऑपरेट करा, नीचे सभ्य बना हुआ, वहां को रास्ता उनको दिखाया। बच्चे थे, लेडीज वगैरह थी, मैंने इधर से निकल जाओ, बच्चों को कहा इन्हें इधर को, भगदड़ में कोई गिर जाए और कोई हादसा हो जाए, तो इसलिए उनको वहाँ रास्ता दिखाया गया। घायलों में क्या कई बच्चे और बुजुर्ग होने की भी संभावना? वहां तक हम जा नहीं पाए मैडम, वहां तक नहीं जा पाए। सिर्फ हम अपने दुकान तक ही सीमित थे, क्योंकि 201 मीटर का दायरा था हमारा। हम दुकान तक जाए तो हमारी दुकान का ही सामान। कई ऐसे भी हैं कि जो कई मंदिर थे आसपास, कई दुकानें थी जिनके शीशे जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो गए, इतनी इंटेंसिटी के साथ ब्लास्ट हुआ। हाँ, ये तो सुनने में आया है, पेपर में भी दिया, आज पेपर में भी दिया, शीशे वगैरह टूटे हैं। आपने क्या देखा जब आप थे उस टाइम? पब्लिक को भागते हुए देखा, आग देखी अपने काउंटर पर खड़े हो गए। दिल्ली में जिस समय ब्लास्ट हुआ, मंजर एकदम भयावह था, यानी कि दिल्ली पूरी तरह से दहल गई है। चश्मदीदों का भी कहना है कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, एकदम कई गाड़ियां चपेट में आई, भगदड़ जैसा माहौल हो गया, क्योंकि शाम का समय चांदनी चौक का होता है, उस समय लोग बहुत होते हैं। कई लोग अपनी नौकरी से आते हैं, जो मेट्रो से जा रहे होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो घूमने आते हैं, यानी कि पूरा जो शाम का समय होता है वो भीड़ भाड़ वाला होता है। और ऐसे में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में पूरी दिल्ली में पूरी तरह से सहमा सहमी जो है देखने को मिल रही है। और उसके बाद में अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये जो है किस तरह से ब्लास्ट किया गया है। और इसमें अभी तक कल जो है उमर खालिद जो डॉक्टर है उनको अरेस्ट किया गया, उनके परिवार को भी जो है अरेस्ट किया, 300 किलोग्राम जो है आरडीएक्स पकड़ी गई। उसके बाद में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट है उसी से रिलेटेड है। उनके परिवार को जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है, उनके दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है एनआईए की टीम जो है पूरी तरह से जांच कर रही है। एफएसएल के कई अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, और उनकी तरफ से भी अमित शाह जो है उनकी तरफ से मीटिंग करके कहा गया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक से एक कड़ी जो है वो पूरी जोड़ी जा रही है, और एफएसएल जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो भी सौंपेगा। एनआईए जो है इस बात की पुष्टि करेगा कि आखिर ये हादसा जो है किस तरह से कराया गया, ये आरडीएक्स ब्लास्ट था या नहीं था, और किसका इसके पीछे हाथ है। यानी कि एक से एक तार जो है अभी तक जोड़े जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।